बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमने एक सोशल पोस्ट बनाई थी। आज हम उसी पोस्ट को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली मेथड ये है कि आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और इसको सेव एज़ करना है। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस कि आपके पास यहाँ पर फ़ाइल को सेव करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आपने फ़ोटोशॉप फाइल को ही सेव करना है तो फ़ोटोशॉप फाइल इसी प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद आपने लोकेशन और उसके बाद उसका नाम बताना है कि नाम क्या है। लेट्स सपोज नाम मैं रख लेता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट वहाँ पर ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है। तो इसको हमने सेव कर लिया। देन फॉर द फ्यूचर जो है ये अब सेव हो चुका है आपके पास। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी इसको ये सेव कर रहा है और सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे ही मौजूद है, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और ये लिखा हुआ है पी एस डी मीन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसको जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास फोटोशॉप में ही ओपन होगी विद सेम सेटिंग एंड विद सेम लेयर। अब अगर इसको मैं सेव एज करता हूँ और इसको मैं इमेज की फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो जेपैग फाइल में इसको मैं सेव कर लूँगा। अगर लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करना है तो पीएसपी करूँगा। बिटमैप सेव करना चाहूँ तो बीएमपी। इसको कंप्रेस करना चाहूँ गिफ फाइल में जीआईएफ। फोटोशॉप ईपीएस में सेव कर सकता हूँ। डीएससी के स्टैंडर्ड्स हैं दो, 1.0 और 2.0, उनमें सेव कर सकता हूँ। इफ फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। जेपैग में करना चाहूँ तो ये मेरे पास जेपैग फाइल में सेव हो जाएगी। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास एक इमेज की फॉर्म में, इसको मैंने फाइल का साइज़ बता दिया, स्मॉल साइज़ है या लार्ज साइज़ है। सेव कर दिया तो मेरे पास ये फाइल सेव हो रही है और ये सेव होके कुछ इमेज की फॉर्म में इस तरह आ गई है। और इसको जो है वो अगर अब मैं चाहूँ तो मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप इसको एज अ पीडीएफ सेव करना चाहें तो पीडीएफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एज अ पीएनजी करना चाहूँ पीएनजी कर सकता हूँ। जेपैग स्टीरियो कर सकता हूँ। इसके बाद टिफ टिफ फॉर्मेट क्या होता है? टिफ फॉर्मेट में मेरे पास जब ये प्रोजेक्ट सेव होगा, नॉर्मली जब इमेज सेव करते हैं तो उसमें हमारे पास लेयर्स नहीं होती। तो ये जो टिफ फॉर्मेट है ये ज़्यादातर जो प्रिंटिंग मटेरियल वाले होते हैं या प्रिंट करने जा रहे होते हैं डाटा को, ये टिफ फॉर्मेट वो सेव करवाते हैं ताकि उनके पास एक तो फाइल की रेजोल्यूशन भी वही रहे जिसमें आपने बनाया था। ये अब टिफ फाइल है, डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एज अ इमेज ओपन होगी। और अगर मैं चाहूँ तो इसको फोटोशॉप में लेकर जैसे ही जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये मुकम्मल लेयर्स के साथ इसका डाटा आएगा। तो ये मेरे पास टिफ फाइल है कि अगर टिफ फाइल का ये फ़ायदा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है और आपने थोड़ी सी भी सेटिंग करनी है तो अगर इंस्टॉल नहीं है फिर एज अ इमेज ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन विद आप फ़ोटोज़ करेंगे तो ये आपके पास एज अ इमेज शो होगा। और टिप फाइल का फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें जो है वो रेजोल्यूशन हाई रहती है, बहुत लो रेजोलेट नहीं होती। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर कहीं पर फोटोशॉप इंस्टॉल है तो इसमें सेटिंग चेंज नहीं होती और आप इसको बआसानी सेव है। इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अभी इसका साइज़ 200 MB है क्योंकि लेयर्स भी इसमें सेव है। अगर जेपैग की बात करूँ तो 22 MB, जबकि टिप फाइल की बात करूँ तो 200 MB आपके पास शो हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ोटोशॉप का सेशन मेरे साथ आपके पास यहीं तक था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारे कोरल ड्रा से स्टार्ट होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।